So good morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 13.1 part 3. Correct? Okay. Exercise 13.1 part 3. Right? In the previous two parts we have done up to where? Up to here. Up to here we have done. Right? ठीक है. और टेक्निक्स की बात करें तो हम दो टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं. राइट. मतलब तीन टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं फॉर फाइंडिंग लिमिट्स. एक्चुअली वी आर फाइंडिंग लिमिट्स है ना. सो वी हैव डिस्कस थ्री टेक्निक्स. द फर्स्ट टेक्निक इज चीजों को समेटते हुए चल रहा है साथ में. राइट. ऐसे नहीं करते गए करते गए करते गए और लास्ट तक फिर वही पोजीशन हुई कि जो स्टार्टिंग में थी. पहला क्वेश्चन कर रहे थे तभी वही पोजीशन है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तभी वही. चीजों को समेटते हुए चलें. तो हमने क्या सीखा लिमिट फाइंडिंग में? अभी तक हमने सीखा है कि सबसे पहले तो डेफिनेशन चेक की जाती है. डेफिनेशन वन है कि टू है. अगर डेफिनेशन टू है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 के बाद स्टार्ट हुआ, चेक करो. क्वेश्चन नंबर 22 के बाद दो दो डेफिनेशन स्टार्ट हुई है ना. तो अभी तक तो डेफिनेशन टू वाला केस ही नहीं है ना. अगर डेफिनेशन टू है तो हमको एग्जिस्टेंस चेक करनी है, मेथड ऑफ एच. अभी तक एक बार भी नहीं लगा क्योंकि दो डेफिनेशन आई नहीं. ठीक है. अच्छा, डेफिनेशन वन है तो क्या करनी है? डेफिनेशन वन है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो वही आंसर है. और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है तो टेक्निक्स लगानी है. ठीक है. अच्छा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वापस एग्जिस्टेंस चेक करनी है, मेथड ऑफ एच. समझ आई? तो वैसे पहले भी चार्ट बना चुका हूँ. बट फिर अगर फिर से बनाया जाए तो देखो, सबसे पहले तो जैसे लिमिट हम निकाल रहे हैं ना, तो हमको ये चेक करना है कि सिंगल डेफिनेशन है या नॉन सिंगल डेफिनेशन. सिंगल डेफिनेशन एंड मोर देन वन डेफिनेशन कह लो, है ना. मोर देन वन डेफिनेशन. ठीक है. अगर मोर देन वन डेफिनेशन है तो आपको जाना है मेथड ऑफ एच में, एग्जिस्टेंस चेक करनी है. मेथड ऑफ एच का मतलब ये है कि आपको एग्जिस्ट कर रही है लिमिट या नहीं कर रही, वो चेक करना है. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना है. क्या करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. जैसे क्वेश्चन नंबर 22 से करना स्टार्ट करेंगे अपन मेथड ऑफ एच से. वो भी किससे होगा? मेथड ऑफ एच. ठीक है. अगर सिंगल डेफिनेशन है तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है. क्या करना है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके फिर क्या क्या होगा उसका चार्ट मैंने लिखवाया था आपको. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, फाइनाइट रियल नंबर आ जाए तो वही आंसर है. और कोई नॉन रियल फाइनाइट रियल नंबर आ जाए, क्या आ जाए? फाइनाइट रियल नंबर आ जाए, तब तो वही आंसर है. और नॉन रियल नंबर आ जाए तो नॉन रियल नंबर भी फिर दो तरह के होते हैं. नॉन रियल नंबर भी फिर दो तरह के होते हैं. पहला नॉन रियल नंबर तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. और दूसरा नॉन रियल नंबर इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है. अगर अगर इन्फिनिटी या नॉन माइनस, अगर फाइनाइट नंबर आ जाए तो यही आंसर. और अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो अगेन एग्जिस्टेंस, यही मेथड ऑफ एच चलेगा. अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो अगेन एग्जिस्टेंस चेक करनी है, यही मेथड ऑफ एच चलेगा. और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो कुछ टेक्निक्स चलेंगे. और वो टेक्निक्स हम दो डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन सी? पहली टेक्निक एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको अपन कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए. बोलो, याद हो गया होगा. एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. ठीक है ना. इक्वल टू इंटू ए टू द पावर एन. ठीक है ना. ये टेक्निक हम पहले सीख चुके हैं. दूसरी टेक्निक हम क्या सीख चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने की टेक्निक है ना. वो क्या होती है? एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है. राइट. ये सीख चुके हैं. साथ में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो टेन एक्स बाई एक्स भी वन होता है. और साथ में तीसरी लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स जीरो होता है. तो ये दूसरी टेक्निक में तीन फॉर्मूले हैं, है ना. पहली टेक्निक ये. और तीसरी एक टेक्निक और सीख चुके हैं जिसको अपन कहते हैं क्या? नहीं, रेशनलाइजेशन तो एक बार भी नहीं किया. फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं ना. रैशनलाइजेशन भी टेक्निक है लेकिन अभी तक हमारे काम नहीं. तो ये सारा सब कुछ हम कर चुके हैं, समेट लिया सारा, है ना. तो दो तीन क्लासेस में हमने क्या क्या किया. चार्ट बिल्कुल मन में फिट होना चाहिए कि ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना. ठीक है. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कल कर लिया. क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन इज, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन. राइट.
सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos 2x माइनस वन एंड cos x माइनस वन। ठीक है, ये टेक्निक है मेरे पास। अब सुनो, अगर मैं 0/0 पुटअप करूं, पहले पहला काम तो वही है ना, क्योंकि सिंगल डेफिनेशन है। सिंगल डेफिनेशन है तो एग्जिस्टेंस तो चेक करनी नहीं है, सीधे पुट करना स्टार्ट कर देना है। तो cos 2 × 0 - 1 करूंगा एंड cos 0 - 1 करूंगा। cos 2 × 0 एंड cos 0 क्या होता है 1, 1 - 1, अगेन cos 0 क्या होता है 1, 1 - 1, 0/0 विच इज एन इनडिटर्मिनेट, सिंगल डेफिनेशन में आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म या इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आती तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये आ जाती है तो फिर आपको टेक्निक्स यूज करनी है। ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, वापस लिख देता हूं मैं। सो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos 2x माइनस वन cos x माइनस। अब देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो हमने तीन लिमिट के तो सीख लिए, वो तो डायरेक्ट एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं भाई इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू जीरो। लेकिन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अपने चैप्टर में सीखी हैं वो भी तो आनी चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में सॉल्व करना तो आना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लिमिट की दुनिया में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो, तो तीन है ही सही, तो तीन है ही सही। लेकिन वो तो लिमिट की दुनिया के तीन फॉर्मूले हैं ना। इन जनरल अगर आपको कल को अगर मैं ये हटा दूं, कल को अगर मैं ये हटा दूं, केवल ये दे दूं, तो इसको भी तो सोल्व करना आना चाहिए। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपस में सोल्व करना है, ये भी तो आना चाहिए। तो cos 2x - 1 क्या होता है, उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा। और cos x - 1 क्या होता है, cos 2x - 1 सोच लिया तो फिर cos x - 1 भी आप सोच पाओगे। उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा cos 2x क्या होता है। ठीक है, तो याद दिलाएं कुछ। cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos² x - 1, या फिर 1 - 2 sin²x। अब cos 2x के साथ -1 जुड़ा हुआ है, तो -1 इधर से तो आने से रहा भाई, -1 इधर से तो आने से रहा, इधर से तो +1 मिलेगा, लेकिन -1 इधर से तो मिल सकता है। तो cos 2x - 1 की वैल्यू क्या होगी, चेक करो, -2 sin²x। लिख दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos 2x - 1 की वैल्यू लिख दी मैंने, -2 sin²x। और अगर आपने cos 2x - 1 पता लगा लिया, तो cos x - 1 पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आपने cos 2x - 1 पता कर दिया, क्योंकि एक्चुअली आप हाफ एंगल कर रहे हो, 2x का क्या कर रहे हो, 2x का x कर रहे हो, हाफ हुआ। तो 2x का अगर x हो रहा है, तो x का x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बाकी सब सेम। देखो cos 2x - 1 लिखा या cos x - 1 लिखा, -2 की जगह -2, sin² की जगह sin², लेकिन x की जगह x/2। तो cos x - 1 की जगह ये लिख दूंगा मैं, -2 sin²x/2। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या। मैंने अभी तक लिमिट का तो काम ही नहीं किया, अरे मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। तो cos 2x क्या होता है वो पता होना चाहिए। एक्चुअली cos 2x - 1 क्या होता है वही पता होना चाहिए, सीधे के सीधे वही पता होना चाहिए आपको कि cos 2x - 1 क्या होता है। तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए बेटा, क्या, कि 1 + cos 2x होता है 2 cos²x, और 1 - cos 2x होता है 2 sin²x। क्या कहा मैंने, 1 + cos 2x तो क्या होता है 2 cos²x, और 1 - cos 2x क्या होता है 2। अब ये 1 - cos 2x नहीं था, इसका नेगेटिव था, तो उधर भी आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हटा दूं, ये आपको पुराना रिवाइज कराने के लिए था, क्योंकि मुझे पूरा पूरा ही विश्वास था कि आपको याद नहीं होगा पक्का। पिछले चैप्टर का याद नहीं करके आते हो, तो ये तो ऐसा लग रहा है किसी जमाने में किया था हमने, है ना, जब सेशन स्टार्ट हुआ था, राइट। पहला चैप्टर ही शायद हमने यही पकड़ा था। ओके, मतलब वैसे तो पहला चैप्टर नहीं पकड़ा था, बट आप लोग लेट थे, उस हिसाब से आपका पहला चैप्टर था। हाँ जी, चलो। अब -2 से -2 हटाओगे, ऊपर है sin²x, नीचे है sin²x/2। तो हमारे पास, और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है इसी, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो sin x/x, क्या, sin x। जो यहां है वो नीचे दिखना चाहिए,
और इन केस कल आपको बताया था कि इन केस इसका स्क्वायर हो रहा है तो नीचे इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, इन केस उनका क्यूब हो रहा है तो इधर भी क्यूब होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई थी। तो ऊपर स्क्वायर है तो अब नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या कहा था, जो चाहिए वो लगा दो तुम तो, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो ना। तो देखो कैसे करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए आपको, और साइन स्क्वायर तो एक्स तो है, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या चाहिए, साइन एक्स होता तो एक्स चाहिए होता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स से तो क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया है तो मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा, इतना काम कंप्लीट। इनटू आगे चलता हूं, क्या बचा मेरे पास, 1/sin² x/2, यही तो बचा। बताओ यहां तक कोई डाउट, नो। अब इसके हिसाब से क्या चाहिए वो सोचो, इसके हिसाब से क्या चाहिए वो सोचो, इसके नीचे चाहिए भाई, वो इसके नीचे चाहिए था तो ये इसके नीचे चाहिए, तो इसके नीचे क्या चाहिए वो सोच रहा हूं मैं। तो इसके नीचे मुझे चाहिए, ध्यान से देखो, एक तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, और x/2 का स्क्वायर चाहिए। वहां पे एक्स का स्क्वायर चाहिए था, भाई साइन के आगे जो चीज लगी हुई है ना वो नीचे चाहिए, कुल मिला के बात इतनी है। तो साइन के आगे एक्स है तो नीचे एक्स चाहिए, साइन के आगे एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे एक्स का स्क्वायर चाहिए। अब साइन के आगे क्या लगा हुआ है, x/2, तो वैसे तो x/2 चाहिए था, लेकिन स्क्वायर है तो x/2 का स्क्वायर चाहिए। x/2 का स्क्वायर क्या होता है, x/2 का स्क्वायर चाहिए, एक बार के लिए तो लिख दो, और होता है क्या, x²/4। मल्टीप्लाई कराया तो अगेन इसको भी डिवाइड कराना पड़ेगा। समझ आया क्या, ठीक है समझ आया, बोलो आ गया। अब देखो, ये लिमिट बनाएगा, ये तो लिमिट बनाएगा, ये लिमिट बनाएगा, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन है, एक्स्ट्रा कौन बचेगा ये, तो इनको आपस में सोल्व कर लो। इनको आपस में जब मैंने सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, और ये 4 ऊपर जाके न्यूमरेटर में 4 बन गया, और ये 1 1 आंसर 4। ठीक है समझ आया, ये 1 बनाएगा ना लिमिट, ये 1 बनाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो देखो 4 तो ऊपर आ गया, इसे मानो 4 तो कांस्टेंट है, उसको तो बिल्कुल बाहर निकाल लूं मैं, तो ये 4 तो आ गया भाई साहब बिल्कुल बाहर। और दोनों को अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लाइन लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, एक लिमिट ये, चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दो है ना, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी लिमिट डिनोमिनेटर में आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों में। अलजेब्रा सीखा है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और फिर लिमिट लगाना है, पहले लिमिट लगा के फिर प्रोडक्ट करो। तो पहले तो क्या था, प्रोडक्ट करके लिमिट लग रही थी, अब मैंने क्या कर दिया, अलग अलग लिमिट लगा रहा हूँ और बीच में प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अब डिनोमिनेटर में तो फिर डिनोमिनेटर में लेके जाओ, है ना, क्या है, साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x/2। अब वैसे तो ये परफेक्ट है, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 4, लेकिन एक कमी है, बताओ यहाँ पे, कौन पहचान के बताएगा मुझे, एक यहाँ पे कमी है, x/2 का होल स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे एक कमी है, सोचो। भाई वो लिखना थोड़ा सा गलत है, वो लिखना थोड़ा सा गलत है, बाकी आंसर तो हम समझ चुके हैं कि 1 1 1 आ रहा है, बट अभी भी एक कमी है, वो सोच के बताओ, बोलो अनुष्का, क्या कमी है वो, बोलो। स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन बताओ, साइन वाली जो अभी हम पढ़ के आए, बोलना जरा, यस, बोलो। हम्म, इक्वल टू, तो बहुत बार बता दिया भाई कि यहाँ पे सेम शक्ल का आदमी दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे तो सेम शक्ल का आदमी है। भाई स्क्वायर तो चलो ठीक है, स्क्वायर को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उस स्क्वायर के अलावा तो सेम शक्ल का आदमी है ना हमारे पास। क्या यहाँ पे है क्या, x/2, x/2 या तो x ही रह गया। तो हमको पहले तो ये चेक करना है कि x टेंडिंग जीरो से x/2 टेंडिंग टू जीरो तो बन सकता है क्या, वैसे 100% बनता है, बट फिर भी हमको चेक करके तो दिखाना है। तो कैसे चेक करके दिखाऊंगा मैं, ऐसे चेक करके दिखाऊंगा, इसको एक्सटेंडिंग टू जीरो को तो x/2 टेंडिंग जीरो लिख दो, क्योंकि बनेगा मुझे पता है, और सेम शक्ल के आदमी हो गया तीनों जगह, ठीक है। और ये चेक करके भी बताओ कि ऐसा हो सकता है क्या, देखो मैं लिख दूंगा, बिकॉज बिकॉज
एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो गिवन है, इससे इंप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड टू से डिवाइड कराओ जरा, एक्स को टू से डिवाइड किया एक्स बाय टू, जीरो को टू से डिवाइड किया फर्क नहीं पड़ा, तो एक्स बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी हो गया ना। तो यानी कि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो से एक्स बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी इंप्लाई हो रहा है, तो मैं एक्स बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिख दूंगा, क्योंकि मुझे हर हाल में यहाँ पे सेम शक्ल का आदमी लिखना है। अगर सेम शक्ल का आदमी है तो ही इसकी लिमिट वन है, नहीं तो इसकी लिमिट वन नहीं है। हर किसी में नहीं। आप तो कर रहे हो साहब साइन वाई डिवाइडेड बाई वाई और इधर एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो इसका आंसर थोड़ा वन लिख सकते हो, है ना। सेम शक्ल का आदमी होना चाहिए, तो इस पर खास ध्यान देना है, इसमें आपके मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब आप सोल्व कर लो, बस क्या बचा, फोर तो बाहर आई सही, इसका आंसर वन है, इसका आंसर वन है, फोर इंटू वन इंटू वन फोर, ठीक है ना। मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी है कॉम्बिनेशन, एंड देन उसके बाद फिर लिमिट का भी, और फिर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कैसे किसके नीचे क्या सेट करना है। अच्छा, अब इसमें दो चीजों का अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को, अभी भी। क्या देखो, पहला कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपके माइंड में भी हो, कई बार बोल नहीं पाते। पहला कंफ्यूजन क्या कि सर स्क्वायर वाला फंडा समझ नहीं आया, पहले भी बताया मैंने ये वाला, हालांकि ये फंडा अगर आप वीडियो को क्लोजली वॉच करते हो तो। देखो मुझे एक चीज बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स तो वन होता है, बट बट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर वन होता है। सर ऐसा डायरेक्टली तो कहीं लिखा नहीं है, आप कैसे लिख देते हो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स, इसकी इसका आंसर वन कैसे लिख देते हो आप, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, इन केस मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स। तो एक्चुअली ये साइन एक्स बाई एक्स दो बार हो गया, हो गया। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है आपने, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट करके लिमिट लगाओ, इससे अच्छा है पहले लिमिट लगा को फिर प्रोडक्ट करो। तो पहले इस पे लिमिट लगाऊंगा फिर इस पे लिमिट लगाऊंगा, तो इसका आंसर वन, इसका आंसर वन, तो वन इंटू वन फाइनली वन ही आया। तो फिर हमने डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर दिया कि स्क्वायर में फर्क पड़ता ही नहीं है ना, क्यूबिक में भी फर्क पड़ता ही नहीं, वो वन इंटू वन करो या वन इंटू वन करो या वन इंटू वन कितनी बार भी करो, यानी किसी भी पावर से फर्क नहीं पड़ता। बट ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, अगर ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो नीचे एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर क्यू हो रहा है तो नीचे एक्स का क्यू। तो एक तो हमने ये डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया। तो ये अगर किसी के माइंड में डाउट है कि सर ये स्क्वायर में कैसे लिख दिया, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी, है ना। और देखो बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें फिर ये छोटी मोटी चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ही ये होता तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते, फिर आप अलग अलग करते, अलग अलग करते, अलग अलग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाते, वन इंटू वन फिर करके वन करते। समझ आया। और दूसरा ये डाउट भी हो सकता है, एक डाउट तो ये, और दूसरा ये डाउट भी हो सकता है, हालांकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी वो अपन ने सीधे अप्लाई कर दिया, ओरली बता दिया था मैंने, बट फिर भी अगर डाउट है तो सुनो। एक ये डाउट भी हो सकता है बच्चे को कि सर ये लिमिट जो है ना, कहाँ ये रही, ये इधर तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर ये डिनोमिनेटर में कैसे चली गई, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, आप मत करो डिनोमिनेटर में, आप ऊपर नीचे करो। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ये भी तो पढ़ा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, मान लो कोई ए है और ए बाई बी है या एक्स बाई वाई है, एक्स बाई वाई है, या फिर ऐसे सीखा है हमने, फंक्शन ऑफ एक्स है ऊपर और फंक्शन ऑफ जी है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो आप अभी डिवाइड करके और फिर लिमिट लगा रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अलग अलग लिमिट लगा दी और फिर डिवाइड कर दिया, ये काम आप कर सकते हो ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में सीखा है नहीं सीखा है। तो एक्चुअली ये लिमिट ऊपर भी गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीचे ही गई है, ऊपर भी गई है, लेकिन ऊपर एक्स का फंक्शन है ही नहीं ना, ऊपर तो कांस्टेंट है, तो एक्स को पुट कहाँ करूँ, वन तो वन ही रहेगा ना। तो वो अंडरस्टूड हो गया कि यार कांस्टेंट में कहाँ लिमिट लेके जाऊं मैं, एस तो फिर फोर में भी लेके जाऊं, एस तो फोर में भी लेके जाओ, अगर वन पे लेके जा रहे हो उसके डिनोमिनेटर पार्ट पे लेके जा रहे हो तो फिर फोर पे भी लेके जाओ, क्योंकि ये फोर अचानक से ऊपर आके बाहर क्यों आ जाए। ठीक है ना। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड और डायरेक्ट होती चली जाती हैं, तो फिर उसको लिखना जरूरी नहीं होता, तो मैं सीधे लिमिट डिनोमिनेटर में ले आया, क्योंकि एक्स का फंक्शन देखिए डिनोमिनेटर में रहा है, ऊपर दिख ही नहीं रहा। अगर ऊपर एक्स का कुछ भी दिखता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है कुछ भी दिखता है, तो फिर ये लिमिट डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट होती। समझ गए, ये दोनों तीनों डाउट्स क्लियर है अभी। चलूं अभी आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी भैया,
सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलो, सिंगल डेफिनेशन। तो एग्जिस्टेंस चेक नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसे क्या होता है कि बच्चा पहले ही पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है और पता चले सब्स्टिट्यूशन से वैसे ही फाइनाइट वैल्यू आ रही है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था 16 में। 16 में हमको देखने से लग रहा पता नहीं यार, पता नहीं क्या भयानक है, लेकिन जब अपने एक्स की वैल्यू ऐसे ही जीरो सब्स्टिट्यूट करी 1/π आ गया था आंसर, वैसे ही आ गया था ना। तो पहला काम हमको वो चेक करना है, वो तो मेरा जन्म से अधिकार है, क्या पता उसी से काम हो जाए, फालतू ही में भटकता रहूं इधर उधर। तो एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करनी है, a × 0 प्लस 0 × cos 0 डिवाइडेड बाय b × sin 0, दैट्स इट, ये करना है। तो a × 0 इज 0, a × cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 0 × 1 0, और sin 0 0, 0 × b 0। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही गई आखिर, यानी कि मेहनत करवाएगा हमसे ये। ठीक है, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, अगर 0/1 आता तो बोलो, न्यूमरेटर में ही 0 आता, डिनोमिनेटर में कुछ और आता तो क्या करते? जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आता तो जीरो, तो जीरो तो फाइनाइट है, वो आंसर हो जाता, वो इंडिटरमिनेट वैल्यू नहीं है ना, जीरो तो फाइनाइट वैल्यू है। अच्छा, उल्टा कहता हूँ, नीचे जीरो आता ऊपर कुछ आ जाता तो, जैसे 7/0, 1/0, 3/0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो होता क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, मेथड ऑफ एच लगाते हैं। कभी भी किसी का आंसर इन्फिनिटी मतलब लिमिट के केस में, या फिर ऑब्लिक लगा रहा हूं माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी है। ठीक है, ओके। मेथड ऑफ एच लगाना है कुल मिलाकर के, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे तो टेक्निक लगानी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो क्या लगानी है? टेक्निक। और टेक्निक कभी भी सीमित नहीं है, हर क्वेश्चन में नई टेक्निक डेवलप हो सकती है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b। क्या करें, क्या करें, काम कर सकते हैं। तो जीरो पुटअप करूंगा यहाँ और यहाँ, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा sin x/x। ये एक चीज बताओ, ऊपर वाले फंक्शन से तो x कॉमन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है क्या बोलना? ऊपर वाले न्यूमरेटर से निकाल लूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये ले लिया मैंने x कॉमन, बोलो क्या आएगा, a प्लस कॉस। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, नीचे तो कुछ कॉमन है नहीं, b sin x। अब ये जो x कॉमन निकाला है, इसको इसके नीचे ला सकता हूँ sin x/x बनाने के लिए। तो इसका तो मामला फेटे भैया, तू तो वन वन साइड में हट। अब इससे बात करते हैं, तो उससे क्या बात करना, जीरो पुटअप कर लो, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं उसमें, cos 0 तो 1 होता है, a+1 इज द आंसर, और डिवाइडेड बाई बी, a+1 डिवाइडेड बाई बी, ऐसे ही मतलब मोरली पता है मुझे, a+1 डिवाइडेड बाई बी आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, चलो, तो एक्स कॉमन निकालते ही काफी कुछ क्लियर हो गया है ना। इतना कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर तो है न्यूमरेटर में तो a+cos x, और नीचे b को अलग रख के sin x/x, राइट। अब मैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, देखो अब न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, तो मैं दोनों तरफ, ऊपर वन नहीं है कि नीचे ले आया केवल, अब दोनों अगर मान लो ऊपर वन होता तो मैं लिमिट को सीधे नीचे ले आता, भैया नीचे चल तेरा ऊपर काम ही नहीं है, ये कोई कांस्टेंट होता, लेकिन अभी भैया दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, एफ एक्स पे भी लगेगा लिमिट और जी एक्स पे, तो दोनों तरफ इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज लाइक लिमिट, अच्छा चलो कर दो एक बार, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या है ऊपर वाला न्यूमरेटर, a+cos x, डिवाइडेड बाय लिमिट, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब देखो b इंटू साइन x/x है, तो b तो कांस्टेंट है, तो b को बाहर निकाल के और अंदर केवल साइन x/x पे लिमिट लगा दूं, फाइन। इसमें चाहो तो फिर दो में करो, फिर इसमें भी करो और फिर उसमें भी करो, बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट k इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, इसमें के बाहर आएगा, इनटू हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो फिर आपको दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, पहले ए पे बनाओ प्लस लगाओ, फिर इस पे लगाओ,
भाई अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, प्लस बीच में लगाना पड़ेगा। उससे कुछ फायदा है नहीं, आंसर तो वही आएगा भाई, ए पे कुछ नहीं लगेगा और cos x पे लग जाएगा। तो अभी सीधे ही ए पे कुछ मत लगा और cos x पे लगा, तो है ना, इनटू में बाहर आती है चीज, राइट, ऐसे प्लस में बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वाला टॉपिक हालांकि हमने 5 ही मिनट में कवर किया था किसी एक क्लास में जाते जाते, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो अगर नहीं देखा है तो देखो उसको भी। अब वीडियो आ गए आपके सारे, उससे पहले मिल गए थे आपको चैनल पे, ठीक है चलो, ओके। हाँ, एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ऊपर तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऊपर तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। सो इट इज लाइक ए प्लस कॉस जीरो विच इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, और नीचे बी इंटू वन, क्योंकि इतने पार्ट के वैल्यू वन है मुझे पता है। चलिए, तो ए प्लस कॉस जीरो यानी ए प्लस वन डिवाइडेड बाई बी, आंसर। अच्छा, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन 19 कर दूं डिलीट। क्वेश्चन 19 देखते हैं। ये वाला, एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो एक्स सेक एक्स, ओके, पहला काम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। सो एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करिए, जीरो, और सेक जीरो क्या होता है, सेक जीरो जीरो होता है, सोचो जरा एक बार फिर से सोचो, सेक जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, चलो बताओ। तो फिर सेक जीरो का रेसिप्रोकल होगा ना, तो वन का रेसिप्रोकल जीरो होता है, क्या होता है, वन होता है। और जीरो इंटू वन क्या होता है, जीरो, और जीरो को इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलो, समझ गए क्या। तो कई बार क्वेश्चन देखने में भयानक लगता है, अरे सब्स्टिट्यूट तो करो, सिंगल डेफिनेशन है, एक न्योता है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, हो ही ना, जो हमको लग रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से विच इज नॉट एन इंडिटरमिनेट, तो वही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 20, ओके। देखो भैया, सबसे पहला काम वही, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, क्या पता इंडिटरमिनेट फॉर्म बने ही नहीं, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। सो जीरो पुटअप कर दूं, साइन ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय ए इंटू जीरो प्लस साइन बी इंटू जीरो। देखें, देखो ए इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो, और बी इंटू जीरो जीरो, जीरो, एंड साइन बी इंटू जीरो अगेन जीरो, तो जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो विच इज एन इनडिटरमिनेट, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, फीलिंग आ जाएगी यार इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये या नहीं है ना। विच इज एन, ये चेक करने का काम जो है एक्चुअली, एक्चुअली बच्चे करते हैं, ये चेक करने का काम भी जीरो बाई जीरो है कि नहीं, और ऐसे मान लो अभी हम बच्चे ही हैं, प्रैक्टिस करने के बाद बड़े होंगे, है ना, फिर ये चेक करने का काम नहीं करके सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट, सो व्हाट, सो क्वेश्चन लिख देता हूँ इज्जत से वापस, और उसमें कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, राइट। ठीक है साहब, टेक्निक लगानी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ अब, इसमें से एक्स कॉमन ले लूँ क्या, देखना, और इसमें से भी एक्स कॉमन ले लूँ क्या, और एक्स ही कॉमन ले लिया, एक्स से एक्स काट दिया, फिर तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी नहीं, जीरो पुट अप कर देना, बताओ। एक्स ले लूँ क्या इसमें से कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा, कि मैंने अगर लिखा आपके सामने 10 प्लस साइन 90 डिग्री, तो दोनों में से 10 कॉमन ले लूँ, ऐसे लिख लूँ 10 कॉमन लेके 1 प्लस साइन 9 डिग्री। बेटा एंगल में से कैसे कॉमन ले रहे हो, हिम्मत कैसे हो गई एंगल को छेड़ने की। ये एक्स इधर होता, एक्स साइन ए होता तो कॉमन आता, ठीक है। भाई जो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं ना कि ऐसे कर लूं क्या, वो क्वेश्चन आपका मन आपसे कहेगा एग्जाम में कि ऐसे कर ले क्या, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, तो मन को रोक लेना, ठीक है ना। मन थोड़ा लोभी है, तो वो पता नहीं कहाँ का ले जाता है, उसको संभाल लेना ना। अब साइन ए एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स तो कॉमन आ नहीं सकता, तो अब क्या करें, मुझे कैसे भी करके, मुझे कैसे भी करके साइन ए एक्स के नीचे तो ए एक्स चाहिए, और साइन बी एक्स के नीचे बी एक्स चाहिए,
यही चाहिए आपको। तो साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स चाहिए, तो इसको आप डिवाइड कर दो ए एक्स से, या यूं कहो उसमें से ए एक्स कॉमन ले लो। क्या ले लो आप इसमें से? ए एक्स कॉमन। कभी भी किसी चीज से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब उसको से डिवाइड करके लिखना है। तो मैं न्यूमरेटर से ए एक्स कॉमन ले लूं और मैं डिनोमिनेटर से बी एक्स कॉमन ले लूं, राइट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जब तक लिमिट सॉल्व नहीं होती है तो चलेगा ही। ए एक्स ले लिया मैंने यहां से कॉमन, और ए एक्स जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है देखना जरा। अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है साइन ए एक्स के नीचे भी ए एक्स, और प्लस बी एक्स के नीचे भी ए एक्स। ठीक है, अभी आप सोचो वापस में मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले वाली चीज बनेगी ना। एक्स को अंदर में वापस मल्टीप्लाई कर दूं, काट दूं, तो वापस ये वाली चीज बन जाएगी ना। तो जब तक वो वाली चीज बन रही है दैट मीन्स हमने सब कुछ सही किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेना है आपको कॉमन? बी एक्स। अब ये आपको सोचना है कि कॉमन लेना क्या है। ऊपर ए एक्स ही क्यों लिया, नीचे बी एक्स? क्योंकि ऊपर साइन ए एक्स है, उसके नीचे ए एक्स चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन तभी बनेगी, स्टैंडर्ड लिमिट जो फॉर्मूला आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो यहाँ से बी एक्स कॉमन ले लें, ले लो। और बी एक्स कॉमन लेकर जो अंदर चीज बचेगी, इस केस में क्या बचेगी? ए एक्स बाई बी एक्स, बोलो। और इधर क्या बचेगी? साइन बी एक्स बाई बी एक्स। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब देखो कॉमन लेने के बाद तो एटलीस्ट आप ये एक्स एक्स काट सकते हो, और ए बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। इतना काम होता जाए, करते जाओ भैया। ए बाई बी आप बाहर चलो, आपका कोई काम नहीं। जैसे होता है ना, जैसे बड़ों की बातें होती है, बच्चे बच्चे बाहर चलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाके खेलो। ए भाई वो भैया बाहर जाके वरांडा में जाके खेल, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर चल रहा है। अब क्या करें? ऊपर नीचे डिवाइड। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, ये एक्स भी तो एक्स है और ये एक्स भी तो एक्स से काटोगे, उसको थोड़ा छोड़ दोगे। बी एक्स बाई ए एक्स में एक्स एक्स से नहीं कटेगा क्या? बी बाई यही तो होगा वो, बताओ। ये कोई फंक्शन के अंदर थोड़ी ना है जो नहीं कट सकता। बी एक्स बाई ए एक्स में एक्स एक्स नहीं कटेगा क्या? हाँ, तो उसको भी काटो, और नीचे भी काटो। इधर इधर इधर, सॉरी इधर नहीं, इधर काट रहा था मैं गलती से, इधर। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है। और ये बाहर वाला ए बाई बी इधर चला गया। अब क्या बचा एक बार, चलो मैं तसल्ली से लिख लेता हूँ मेरे पास क्या बचा। और एक काम करते हैं, लिमिट को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं अब हम किस पोजीशन पे आके पहुंचे। ब्रैकेट लगा देता हूं मैं एक, और लिमिट को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऊपर क्या बचा? साइन ए एक्स बाई एक्स, जो मुझे बड़ा पसंद है, पसंद है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या बचा? बी बाय ए, फाइन। नीचे देखते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नीचे क्या बचा? ए बाई बी प्लस साइन बी एक्स बाई। ठीक है बेटा। अब सुनो, यहाँ पे अगर ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, तो यहाँ पे भी ए एक्स चाहिए होगा। यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, तो इस वाली लिमिट में बी एक्स चाहिए होगा। तो एक बार के लिए तो लिख लिया करो चुपचाप, और फिर चेक कर लिया करो। क्योंकि आता है 100% क्वेश्चन सेट तो करेगा वो, होता ही है, जनरली होता ही है ना। तो मैंने ऊपर तो लिखा ए एक्स, नीचे लिखा बी एक्स, और सामने रीजन दे दूंगा मैं अब कि मुझे ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या गिवन था। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो गिवन था। अब मैं अगर दोनों साइड ए से गुणा कर दूं तो ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा, और अगर मैं दोनों को बी से गुणा कर दूं तो बी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी हो जाएगा। तो इस लिमिट से हमारी मनपसंद लिमिट बन रही है, इसलिए मैंने अंदर लिख दिया। अब देखो यहां से, ये सेम ये सेम ये सेम, और ये सेम ये सेम ये सेम। अब कायदे से तो अब अगर और डिटेल में करना चाहे तो अभी वापस अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसका इसमें इसका इसमें। अब बी बाई ए में तो कहीं एक्स आई नहीं रहा, या ए एक्स आई नहीं रहा पुटअप करने के लिए, तो बी बाई ए तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पुट तो केवल यही होगा। तो अंडरस्टूड है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ वापस अलजेब्रा, नहीं लगा रहा हूँ। तो चार हो जाएगा इस पे नीचे भी इस पे है ना, चार बार लिमिट दिखाई देगी, है ना। तो वो नहीं, कुछ कुछ चीजें जो अंडरस्टूड है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट वन होगा, प्लस आगे बी बाई ए कॉन्स्टेंट। नीचे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए बाई बी प्लस आगे प्लस वन, ए बाई बी प्लस। ठीक है, ए बाई बी। चलो ऊपर ए एलसीएम, ए वन जा ए प्लस बी। नीचे बी एलसीएम, नीचे बी एलसीएम, और ए प्लस बी वन जा बी यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा कंजस्टेड तो नहीं हो गया? तो देखो क्या हुआ, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, ये बी बाई ए ऊपर आ जाएगा, तो वन हो जाएगा आंसर, ए बाई बी। और ये बी ऊपर आ जाएगा तो बी बाई ए, और बी बी ए ए, वन आंसर। चेक करो।
सही है, कर दूं डिलीट, करो। अब कर दे, हो गया नोट, कर दे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है बेटा, 21 की तरफ बढ़ते हैं हम अब आगे। पहला काम वही, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, बिकॉज 22 तक तो सिंगल डेफिनेशन है। सिंगल डेफिनेशन में हमको मेथड ऑफ एच अभी तक आया ही नहीं है ना, जबकि जब अपने लिमिट स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्चुअलाइज किया था उसको, तो सबसे पहले ही अपन ने क्या सीखा था, एग्जिस्टेंस सीखी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है या नहीं है ना। लेकिन वो चेक ही वहां किया जाता है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो ना। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये चेक करना है अपने को, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो तो भी चेक किया जाता है, दोनों बातें। मेथड ऑफ एच, मेथड ऑफ एच कब लगाया जाता है, एक तो दो डेफिनेशन चेंज हो रही है, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी उस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, तो मेथड ऑफ एच, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना। और या फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से मान लो इन्फिनिटी अभी तक आया ही नहीं एक बार भी ऐसा क्वेश्चन, या फिर ऑब्लिक लगा रहा हूं माइनस एन, तो भी आपको मेथड ऑफ एच चेक करना है, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जांपल भी लिया था मैंने, कि अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1/x लगाते हो, याद है, तो ये वैसे तो आंसर इन्फिनिटी हो रहा है ना, तो आप आंसर इन्फिनिटी नहीं लगा सकते, सिंगल डेफिनेशन है ये, फिर भी आप आंसर इन्फिनिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आते ही आपको क्या करना है, एग्जिस्टेंस चेक करना है। फिर जब हमने इसका एग्जिस्टेंस चेक किया तो पता चला कि लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो आ रही थी माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस, तो फिर आंसर क्या हुआ मेरा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और डायरेक्ट मेथड ऑफ एच के बिना आंसर क्या आ रहा था, प्लस इन्फिनिटी, तो गलत हो रहा था ना। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी है, दिस इज द लॉजिक। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो करो पुट डायरेक्ट, कोसेक जीरो माइनस कॉट जीरो, फाइन। तो कोसेक जीरो होता क्या है बता दो, जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल जीरो नहीं होगा, वन का रेसिप्रोकल वन होगा, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, राइट। माइनस कॉट जीरो, बोलो कॉट जीरो, टेन जीरो क्या होता है, अगेन जीरो, अगेन टेन जीरो जीरो, और जीरो का अगेन कॉट जीरो रेसिप्रोकल होगा इंफिनिटी, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप समथिंग माइनस समथिंग हमेशा जीरो कर सकते हो, आप थ्री माइनस थ्री जीरो कर सकते हो, आप फाइव माइनस फाइव जीरो कर सकते हो, आप एनीथिंग माइनस एनीथिंग जीरो कर सकते हो, आप फलाना माइनस फलाना इक्वल टू जीरो, ढीमका माइनस ढीमका, आप शिवम माइनस शिवम इक्वल टू जीरो कर सकते हो, बट आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कभी भी जीरो नहीं कर सकते। इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आई ना हमारी एक दूसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई इतनी देर के बाद, अब तक जीरो बाई जीरो ही आ रही थी ना, और ये दो तीन ही आएगी, हालांकि मैंने आपको सारी लिखवा दी है, मैंने आपको हायर लेवल की भी लिखवा दी कि जो आ सकती है, बाकी आएंगी आपकी ये दो तीन, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पावर वाले तो हमारे क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है। विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो यानी कि सोचना पड़ेगा कुछ तगड़ा, तगड़ा क्या सोचें अपन, हमको लिमिट इक्वेशन जो है साइन और कॉस में ही आती है और टेन में आती है, तो इनको साइन कॉस में चेंज करो, है ना, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। चलो, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cosec x माइनस cot x, ठीक है ना, इक्वल टू, चेंज कर दूं मैं साइन कॉस में, देखते हैं क्या होता है फिर, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वन बाय साइन एक्स, और cot x को क्या लिख सकते हो, cos x बाय साइन, और फिर कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, मतलब एलसीएम लेके, नॉट कॉमन लेके, एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस cos x बाय साइन एक्स। अब वन माइनस cos x और साइन एक्स याद दिला रहा है स्टैंडर्ड की, साइन एक्स के नीचे एक्स आ जाए और वन माइनस cos x के नीचे एक्स आ जाए, तो ऊपर भी स्टैंडर्ड नीचे भी स्टैंडर्ड, तो डू वन थिंग, मल्टीप्लाइंग ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर सॉरी डिवाइडिंग ऊपर एंड नीचे बाई एक्स, ठीक है,
और लिमिट भी साथ के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, या अलग अलग करके कर दो, कैसे भी कर दो। तो ऊपर भी 1 - cos x, इसको भी x की जरूरत है, बहुत जोर से इसको x की जरूरत है, और इसको भी x की जरूरत है नीचे, sin x/x। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से कभी भी डिवाइड कर सकते हो, कोई मना ही नहीं करेगा ना। रात को 12 बजे भी कर सकते हो। चलो जी, करो डिस्ट्रीब्यूट ऊपर नीचे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाओ। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एक ऐसी चीज थी जो शायद 5 मिनट में भी नहीं, हमने शायद 2 ही मिनट में खत्म कर दिया था, क्योंकि उस टाइम देखने में बड़ी आसान लगती है। अच्छा, दो फंक्शन का सम है तो लिमिट अलग अलग करके सम कर दो। तो लेकिन ये एक्चुअली जब क्वेश्चन में अप्लाई होती है ना, तब वो याद नहीं आता कि यार ये टॉपिक हमने सीखा है। ऐसा लगता है टॉपिक हमने सीखा नहीं। जैसे मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो हमने सिखाया नहीं, लिमिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा था ना। तो वही तो चीज है एक तरीके से, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 - cos x/x डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, sin x/x। अब ऊपर वाला क्या बनता है, 0, इसको 1 मत लिख देना। ऊपर वाला लिमिट क्या बनती है, एक यही तो थी, कॉस वाली तो थी जो 0 बनती थी, बाकी वो दोनों तो 1 बनती हैं। तो 1 ये हो गए 0, और ये हो गई नीचे 1, और 0/1 0। और अब 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये आंसर है, ये फाइनाइट रियल नंबर है, तो ये आंसर है। चेक करो आंसर, 0 आना चाहिए। और कहा हम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कर रहे थे, है ना। सही, चलें आगे। क्या टाइम हो गया, कितना टाइम बचता है? कर दूं डिलीट? हाँ। तो आज काफी ठीक पोर्शन कवर हुआ है, और अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन से भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, इवन लूज होता है कॉन्फिडेंस। डर लगता है कि अभी तो आसान है, एग्जाम में मुश्किल आ गए तो। और मुश्किल को सॉल्व करते करते कॉन्फिडेंस मिलता है। कर दूं? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। यस, ये इंपॉर्टेंट है 22 वाला। 22 वाला इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहला काम तो वही कर देते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। सो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 है ना। तो π/2 पुट अप करके देखता हूं मैं, 10 2, एक्स की जगह π/2। 0 क्यों, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2, अब की बार हमेशा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 थोड़ा होता है। एक्स अब की बार π/2 अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह π/2 माइनस π/2। 2 से 2 खत्म। सो 10 पाई, 10 पाई क्या होता है, 10 0 के बराबर। 10 0 क्या होता है, 0। और नीचे भी 0, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज एन इनडिटरमिनेट। ठीक है बेटा, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब आ जाओ अखाड़े में, अब तूफानी करना पड़ेगा कुछ। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2, फिर से लिख दिया मैंने पूरा क्वेश्चन, 10 2x डिवाइडेड बाय x माइनस π/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अब आपको किसी और टेक्निक से सॉल्व करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में टेक्निक लगानी है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। देखो, मेरे को एक चीज याद आ रही है कि चाहे से मैं sin x/x लगाऊं, चाहे से मैं tan x/x लगाऊं, चाहे से मैं 1 - cos x, तीन ही तो है। नीचे एक सिंगल क्वांटिटी, सिंगल मतलब मोनोमियल आता है, कॉम्बिनेशन नहीं आता। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है, मतलब यहाँ पे तो बाइनोमियल कहाँ है, एक बार भी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक बार भी बाइनोमियल नहीं है। तो मैंने सोचा यार, इस बाइनोमियल को क्यों ना मोनोमियल में कन्वर्ट करें। उसका एक ही तरीका है कि इसको कोई तीसरा वेरिएबल वाई मान लो, तो ये सिंगल रहेगा नीचे, ये नीचे सिंगल रहेगा ना। ऐसा एक क्वेश्चन में पहले भी हमने किया था। तो चलो वो काम करके देखते हैं। तो x - π/2 को मैंने ले लिया y, क्या ले लिया, y। अब याद रखना, सुनना मेरी बात बच्चों, जैसे ही आपने x - y/2 को y लिया, तो अब हर चीज y में जाएगी, ऊपर भी x की फॉर्म y में जाएगी, और तो और लिमिट भी y में जाएगी, सब कुछ y में जाएगा। सबको कन्वर्ट करना है, ऐसे नहीं एक कुछ करके और बाकी को लिमिट तो x में ही चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट x - π/2 बी y। फाइन।
ठीक है, तो ऊपर 2x है, ऊपर क्या है 2x, तो 2x क्या होगा वो सोचना है आपको, 2x क्या होगा वो सोचना है। सो पहले तो बताओ x क्या होगा, पाई बाय टू उधर जाएगा तो पाई बाय टू प्लस वाई, और अब आपको 2x सोचना है, x थोड़ा ना सोचना है, वैसे तो x भी सोचना है ना, क्योंकि x की जगह आप देखो, आप x की जगह क्या पुट अप करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, x की जगह क्या पुट अप करोगे, लिमिट के केस में आपको x सोचना था, ठीक है, लेकिन अब ऊपर 2x है वो भी सोचो, लग गया। सो 2x क्या होगा, दो गुना कर दूं दोनों साइड, तो पाई बाय टू का दो गुना पाई, और y का दो गुना 2y, तो पाई प्लस 2y, बताओ, दो गुना करो ना, टू टू टू, पूरी इक्वेशन को टू से गुना करो तभी तो 2x की वैल्यू आएगी, x का दो गुना टू, पाई बाय टू का दो गुना, पाई बाय टू का दो गुना इंटू टू, और y का दो गुना 2y, सही है, यानी इसको टू से गुना कर दिया सिंपली, ठीक है ना। अब आप सब्स्टिट्यूट करना कर दो स्टार्ट। तो देखो अब लिमिट की बात करते हैं, एक बार सुनो जरा। तो लिमिट क्या है, लिमिट क्या है बेटा, x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, अरे x की वैल्यू निकाली ना आपने y की फॉर्म में, क्या निकाली, पाई बाय टू प्लस वाई, तो ये पाई बाय टू प्लस वाई टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू होगा, होगा नहीं होगा, बस x की जगह मैंने वो वैल्यू डाल दी जो डाली रखी है मैंने। अब पाई बाय टू उधर भी है इधर भी है, कट के जीरो जीरो हो जाएगा दोनों साइड, तो क्या लिमिट बनी, y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू थी कल तक x की दुनिया में थी, आज वो y की दुनिया में कुछ ऐसे काम करेगी, ठीक है, ये कुछ ऐसा काम करेगी। ओके फाइन, अब कर दें सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, चलो जी। तो इक्वल टू लिमिट, अब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अच्छा वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की जरूरत भी थी मुझे, उन सभी आइडेंटिटीज में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में सब में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो उसकी जरूरत थी भी सही, पूरी हो गई वो जरूरत भी, ठीक है। टेन टू एक्स की वैल्यू पाई प्लस टू वाई, पाई प्लस टू वाई, और नीचे तो सिंपली वाई आ गया। अब पाई प्लस टू वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस टू वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है भैया, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, तो ये तो टेन टू वाई का टेन टू वाई रह जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेन टू वाई बाई वाई, ठीक है, मतलब पाई प्लस टू वाई हो गया। अब बस एक कमी है सर, जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, तो उसको टू वाई बनाना है, टू वाई बनाने के लिए इसको क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं वो, और सारा काम उसके बाद का आसानी लगाई दे दिखाई दे रहा है। और टू वाई है तो फिर वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को भी टू वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करो, और उसके उसका भी रीजन लिखना पड़ेगा आगे ना। सो इट विल बी लाइक वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को टू वाई टेंडिंग टुवर्ड्स, क्योंकि सेम शक्ल दिखाई देनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, टेन टू वाई, वाई को जैसे ही मैंने टू वाई करा, तो ऊपर भी टू लगा दो एक, मतलब दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई करो, नहीं समझ आ रहा है ऐसे, तो एक काम करो, टू वाई किया ना आपने, भाई टू से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करा दो, ठीक है ना। तो अब ये वाले पार्ट बन जाएगा ना मेरा वन, और टू ऊपर चला जाएगा, बात तो ये टू ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, ठीक है। और इसके सामने रीजन लगा देना कि y टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो टू वाई भी टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, बिकॉज y टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो इम्प्लाई हो जाता है उससे कि टू से गुणा कर दूं दोनों साइड, तो y टू जा टू, टू वाई, और जीरो टू जा जीरो, तो टू वाई टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। अब इसमें ये वाला पार्ट चेक करो, ये वाला पार्ट टू को ऊपर भेज दो, तो ये वाला पार्ट क्या बन चुका है मेरा, वन बन चुका है। सो इट विल बी लाइक टू को चलो मैं ऊपर लेके और बाहर निकाल देता हूँ, और जो बचेगा वो ये बचेगा, टू वाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेन टू वाई बाई टू वाई, ये लो साहब हर जगह सेम शक्ल का आदमी, टू वाई टू वाई टू वाई, कर दूं उसको वन, तो टू इंटू वन द आंसर इज टू, टू इंटू वन द आंसर इज टू, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये तो अपन ने एक लॉजिक लगाया कि यार इसको मोनोमियल बनाने के चक्कर में जो जो चेंजेस वो कर दिए और सॉल्व हो गया ना, ठीक है। इसको एक बार डिलीट कर दूं मैं, या नोट करना है, जल्दी नोट करो, कर लिया। देखो अपन ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक तरीका और देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, फाइन, ऐसे भी कर सकता था। टेन टू एक्स को मैं, टेन टू एक्स में पता है क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ टेन, माइनस ऑफ टेन पाई
-2x। बोलो लिख सकता हूँ? पहले तो वो सोचो, लिख सकता हूँ कैसे लिख दिया सर ये आपने? देखो, tan π - x जो होता है ना, वो -10x होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, होता है। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस से गुणा करा दूं तो वो 10x हो जाएगा, जाएगा। यानी 10x की वैल्यू क्या है? -10π - x। तो 10 2x की वैल्यू क्या है? -10π - 2x। भाई 10x की वैल्यू ये है, तो मेरे पास तो 10 2x है, मेरे पास तो 10 2x है, तो इधर क्या आ जाएगा? -10π - 2x। ये तो लिखा है मैंने, लिखा है ना? ये लिख सकता हूं मैं? ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा तो फिर क्या हुआ देखते हैं। और नीचे क्या है मेरे पास? x -π/2। अब क्या? अब देखो, इसमें से मैं टू कॉमन निकालूं, अगर किसमें से टू कॉमन निकाल सकते हैं? x - π/2। नहीं, इसमें टू मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर π - 2x है तो नीचे भी π - 2x बनाने की इच्छा कर रही है। ठीक है ना? इवन -2 मल्टीप्लाई कर दो। देखो, अगर मैं 2 से भी गुणा कर दूंगा तो ये x - 2x - π बनेगा। और ऊपर क्या है? π - 2x। तो 2 से मत कराओ, -2 से, और -2 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर डिवाइड भी कराना पड़ेगा। समझ गया है? चलो कराते हैं। तो x - π/2 तो ऑलरेडी है मेरे पास, और मैं इसको क्या करा रहा हूँ? -2 से मल्टीप्लाई इधर भी करा रहा हूँ, तो ऐसे मान लो कि मैं ऊपर भी करा देता हूँ -2 से मल्टीप्लाई। कैसे भी कर लो, चाहे से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करके ऊपर ले जाओ, बात एक ही है ना। अब ये सारी चीज कैसे कन्वर्ट हो गई देखते हैं। एक बार अभी मैंने लिमिट को छेड़ा ही नहीं है, लिमिट भी चेंज होगी वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट मैंने अभी तक नहीं छेड़ा। तो देखो, माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो 2 10π - 2x। ठीक है ना? माइनस का माइनस डिवाइडेड बाय, इधर -2 से कराऊंगा तो -2 × x -2x, और -2 इंटू ये प्लस, तो π - 2x हो गया, हो गया। अब बस आपको लिमिट बदलनी है ना, टू को तो निकालो बाहर। चलो भैया बच्चे बाहर, बच्चों का कोई काम नहीं है ना। टू। अब लिमिट एक बार तो वैसे के वैसे छाप दो जैसे है, π - 2x है ना, क्योंकि वही की वही शक्ल यहाँ दिखाई, x की जगह वो चीज दिखाई देनी चाहिए। तो मैंने π - 2x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मिल चाहिए होता है, वो मैंने लिख दिया। अब मेरे को चेक करना है कि ये यहाँ से ये लिमिट बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है, यूं ही चोरी से ही लगा रहे हैं ना, वो अपन डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, और करीब करीब 99.99 टाइम वो बनती है। चलो, टू बाहर बचा, क्या बचा? क्या? 10π - 2x डिवाइडेड बाय π - 2x। ठीक है ना? ये इसको ब्रैकेट लगाओ। तो आप चेक कर पा रहे हो कि सेम शक्ल, सेम शक्ल, सेम शक्ल, तो इसका आंसर 1 हो सकता है। बस बस ये लिमिट इसमें कन्वर्टेबल होनी चाहिए, राइट? तो उसको चेक करता हूँ मैं वहां पे। बिकॉज हमको क्या गिवन है बेटा? x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2। अब x से π - 2x बनाने के लिए जो जो काम करना है वो काम इसमें आप करते जाओ। जैसे सबसे पहले तो आपको x का -2x करना है, तो -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, है ना? करना पड़ेगा। या फिर देखो ऐसे कर लो, π/2 को उधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? x - π/2, और उधर जीरो बचा, और अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचा? 2x - पाई टेंडिंग टुवर्ड्स, 2 से उधर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को फर्क ही नहीं पड़ेगा। और लेकिन मुझे 2x - पाई नहीं चाहिए, मुझे π - 2x, माइनस से और मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से और मल्टीप्लाई करा दो π - 2x, और जीरो को माइनस से भी मल्टीप्लाई कराओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन गई ना। तो कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 है। 2 × 1 = 2, उससे भी आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड, जिसमें मैंने क्या करा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दिया, इसमें नीचे वाले को किया था पहले, इसमें ऊपर। ठीक है, समझ आया? तो करना है आगे और नहीं करना है? ठीक है। वैसे तो मैं करवाता, बट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवाता, पर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब मेथड चेंज हो रहा है, तो हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, तो जज्बातों को कल ही बदलेंगे। ठीक है ना? अब डेफिनेशन दो दो, तीन तीन, चार चार, जो भी है। ठीक है। कल क्या है? कल संडे। हाँ। हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो जाओ। ओके चलो। थैंक यू। तेरा इतना आलसी होना जरूरी था क्या? इतने आलस को कहाँ लेके जाएगा? ये आलस मार देगा किसी दिन तेरे को, याद रखना। ओके। क्या करती है? सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती।
तो मैं मंडे टू सैटरडे जो मेरा शेड्यूल था ना, वो तुम्हारा नहीं है। और संडे को मैं 12-12 बजे तक सोता था, तो मैं सारा काम कर करके कर करा के सोता था। मैं रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक पढ़ाई भी करता था, तब सोता था 12 बजे। तुम कर लो और 12 बजे तक सो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? आपको तो काम निकालना है, कैसे भी निकालो, दिन 24 घंटे सबके पास वही है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।